हेलो दोस्तों, स्वागत है प्रकाश परावर्तन था पर नए वीडियो में। हमने इससे पहले वीडियो में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब मिरर को अच्छे समझा, अच्छे जाना, अच्छे समझा और उसको हमने अच्छे से पढ़ा। और आज हमारा मुख्य टॉपिक है जो कि हमारा डेरिवेशन से स्टार्ट होता है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध। ये हमारा डेरिवेशन तो आता ही है, इसके साथ में इससे हमारे न्यूमेरिकल बहुत सारे हल होंगे इस लेसन के। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमने फिगर पहले से बना लिया है। हमने M1 और M2 का अवतल दर्पण ले लिया है, जिसमें हमारी CP रेखा इसकी मुख्य अक्ष है और ये F इसका मुख्य फोकस है। एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर ली है AB, जो कि B पर जाके आपतित होती है दर्पण में, और यही B बिंदु हमारा क्या होगा, आपतन बिंदु होगा। और हम जानते हैं जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण में आपतित होती है वो दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस F से निकलती है। अब देखिएगा, हम जानते हैं अगर कोई वृत्त है तो वृत्त के केंद्र से अगर उसकी परिधि को मिलाएं तो वो रेखा उस वृत्त पर कितने कोण क्रिएट करती जाके हमारी 90 डिग्री कोण करती है। क्या है, उसको हम जिस बिंदु पर मिलाएं हर बिंदु पर जो कोण हमारा बनेगा वो कितने बनेगा, हमारा 90 डिग्री बनेगा। देखिए अगर यहाँ से कोई M1 और M2 हमारा गोलीय दर्पण कोई हिस्सा है, अगर इसको हम पूरा करें तो हमारा वृत्त बन जाता है, गोला बन जाता है। और इसका जो C बिंदु है हमारा, इसका गोले क्या होगा, केंद्र होगा। अगर इस केंद्र से बिंदु B को इस पार से हम जोड़ देते हैं तो यह रेखा बिंदु B पर कितने कोण क्रिएट करेगी, यहाँ पे आके 90 डिग्री का। और यही आपतन बिंदु पर इन दोनों ले ये जो BC रेखा है किसका कार्य करेगा, हमारा अभिलंब कार्य करेगा। तो ये हमारी आपतित किरण है, दर्पण टकरा के परावर्तित हो गई है, B अब विषम लौट आई है, ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण में हमारा जो CB रेखा बना 90 डिग्री बिल्कुल जस्ट है, और ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। हम जानते हैं जो आपतित किरण होती है वो अभिलंब साथ में कोण बनाती है, इसके नाम क्या देते हैं, आपतन कोण। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोण I से। नेक्स्ट हमारा अभिलंब साथ में और परावर्तित किरण साथ में जो हमारी किरण ये कोण बनाती है उसे बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन एंगल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, मतलब परावर्तन कोण है। तो देखिए यहाँ से इसे हम लिख लेते हैं। हम लिखेंगे क्या, देखिए एक बार चित्र से जो बनाया हम इसी लिखेंगे, बाहर कोई नहीं इसमें हम रखना है। देखिए माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्ता केंद्र C है। आगे क्या लिखेंगे, एक किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण प्राप्त होती है तथा परावर्तन पश्चात B दिशा में परावर्तित हो जाती है। इसको हम ले लेते हैं। माना एक बार रिकॉल कर लेते हैं। माना M1 M2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्ता केंद्र C है। एक किरण AB दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर तथा दर्पण से परावर्तन पश्चात B दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो देखिएगा जिस बिंदु पर हमारी किरण आई उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। अब देखिए यहाँ से देखा जाए तो हमारा ये आपतन कोण I है और ये हमारा परावर्तन कोण R है। और हम जानते हैं प्रकाश परावर्तन से कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हैं कोण ABC, मतलब इस कोण की बात की जा रही है। कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण CBF। कोण CBF के क्यों बराबर है, क्योंकि हमारे कौन से, परावर्तन के नियम से। यहाँ लिख दीजिएगा परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। मान लेते समीकरण हमारा कौन सा है, पहला है। और देखिएगा अगर हम AB रेखा बनाएं तो इस प्रकार से हमारी ये A है और ये हमारी B रेखा है। अगर हम CP को बनाएं तो ये हमारी C है और ये हमारी P है। अगर देखा जाए तो जो CB है इस प्रकार से एक रेखा, तिर्यक रेखा है, और इन दोनों समांतर रेखाओं क्या कर रही है, काट रही है। और हम जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा जो एकांतर कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और जो हमारा इधर ये कोण बन रहा है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कोण ABC, कोण ABC बराबर किसके हो जाएगा, कोण BCF के, इस कोण के। तो यह कोण BCF के, क्यों, क्योंकि एकांतर अंतः कोण लिख दीजिएगा, एकांतर अंतः कोण है। और एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं, हमारे
बराबर होते हैं। तो ये हमारा समीकरण बना सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो ABC का मान इसके बराबर है और कोण ABC का मान कोण BCF के बराबर है। तो समीकरण 1 एंड 2 से ABC का ये भी मान है, ABC का ये भी मान है। जिस समीकरण के एक पक्ष बराबर होता है उसका दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हो कोण CBF इक्वल टू यहाँ से आएगा हमारा कोण BCF। और देखिएगा, देखिए कोण CBF मतलब इस कोण की बात की जा रही है, कोण BCF मतलब इस कोण की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे एक हमारा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज BCF में अगर देखा जाए तो इसके दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। और हम जानते हैं जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और त्रिभुज हमारा कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ से इस कोण के सामने भुजा क्या पड़ रही है हमारी, CF, और इस कोण के सामने भुजा क्या पड़ रही है हमारी, BF। तो यहाँ हो जाएगा हमारा जो CF का मान है ये किसके बराबर आ जाएगा, हमारा BF के, क्योंकि दो कोण बराबर होते दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, हमारी बराबर हो जाएंगी यहाँ से। और देखेगा यहाँ पे हमने क्या किया है, तो दर्पण का जो द्वारक हमारा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है, क्योंकि अगर छोटा लेते तो आपको दिखाई ना देता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा F है और ये हमारा ध्रुव P है। तो ये हमारी इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। अगर हम इस बिंदु B को इस ध्रुव के दूर ना लेते, बिल्कुल के पास लेते, लगभग यहाँ पे लेते, तो लगभग अगर हम यहाँ पे ले लें तो इन दोनों को अगर यहाँ से मिलाया जाए, जैसे हमने मिलाया था F को B से, तो F को हम किससे मिला दिए, B से, तो लगभग दोनों किरणें हमारी आपस क्या आ रही है, बराबर आ रही है। क्योंकि जब लाइन में प्रैक्टिकल करेंगे जाके तो हम बड़ा दर्पण का द्वारक नहीं लेंगे, बिल्कुल छोटा लेंगे। जब छोटा लेंगे तो जो हमारा बिंदु B है किसके करीब होगा, बिल्कुल P के करीब होगा। इस प्रकार जब यहाँ से रेखा मिलाएंगे दोनों पर लगभग क्या होंगी, बराबर होगी। इस कंडीशन में कह सकते हैं जो हमारी PF रेखा है उसके बराबर हो जाएगी BF के। क्या लिख लेते हैं, यदि दर्पण का द्वारक यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु B P के पास होगा। यहां से हम लिख सकते हैं कि जो हमारी इस प्रकार से ये हमारा क्या था, F था, ये हमारा क्या था, P था, और इसके पास हमने क्या ले लिया था, B ले लिया था। यह हो जाएगा हमारा PF बराबर क्या हो जाएगा, BF। कहाँ लिख सकते हो, PF रेखा हमारी किसके बराबर हो जाएगी, BF रेखा की। और ऊपर देखेगा यही जो BF हमारा किसके बराबर है, CF के। तो यहाँ से ले सकते हो PF, यहाँ से हो जाएगा हमारा PF बराबर क्या हो जाएगा, BF, और BF हमारा किसके बराबर हमारा है, CF की। तो तीनों रेखाएं हमारे यहाँ से क्या हो गई, बराबर हो गई। और यहाँ देखिएगा थोड़ा, यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए ये हमारी जो CP रेखा है, जो यहाँ से हमारी CP रेखा है, इसको हम दो भागों तोड़ सकते हैं CP को, CF प्लस का PF। तो हो जाएगा ये PF और प्लस क्या हो जाएगा, CF। और देखिए यहाँ से CF हमारा किसके बराबर, हमारा PF के स्थान पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ CF है, जहाँ पे CF हमारा PF रख सकते हैं, या फिर PF के स्थान क्या रख सकते हैं, CF रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं CP बराबर PF प्लस का, CF के स्थान जब वहाँ रख देते हैं ये भी क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। तो यहाँ से CP बराबर होगी हमारा PF प्लस PS, कितने हो गए, 2PF। और यहाँ दर्पण देखिएगा, हम क्या करते थे, मुख्य फोकस और ध्रुव की दूरी क्या मानते थे, फोकस दूरी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से। वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम मानते हैं वक्रता त्रिज्या, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको R से। तो देखिएगा CP दूरी हमने क्या माना है, कैपिटल R है, और जब PF दूरी हमने क्या माना है, F। तो दोनों मान यहाँ उठा के रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, हम CF के सामने रख सकते हो R बराबर PF के सामने दीजिएगा 2 into F। दो गुणा कर रहा है इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ से हमारा F बराबर आ जाएगा R/2। और यही हमारा संबंध होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में। तो दोस्तों देखिएगा, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। M1 M2 अवतल दर्पण था,
P ध्रुव, कैपिटल मुख्य फोकस, C उत्तर त्रिज्या उत्तर केंद्र हमारा। मुख्य शब्द हम देख कर AB लिया। दर्पण परावर्तन पश्चात विभव दिशा में क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इस प्रकार से दर्पण हमारा किसी गोले का भाग नहीं तो पूरा किया जाए, इसका जो केंद्र है C, ये गोले केंद्र होगा और गोले केंद्र से अगर परे तक की कोई दूरी होती है उसे मिलाते हुए सीधा पर कितने कोण क्रिएट कर दिया क्या, 90 डिग्री का। तो ये BC रेखा इसके लिए किसका कार्य करेगा, अवलंब कार्य करेगा। तो यहाँ पे पहला बन जाएगा कोण ABC इसका टू कोण CBF। परावर्तन के नियम से हो गया हमारा। समीकरण में ये बनाया, देखा कि ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर हैं और ये तिरक रेखा इसे क्या कर रही है, काट रही है। तो हम जानते हैं कि जब समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काट रही है उसके द्वारा एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हमने ये कर लिया, कोण ABC बराबर क्या होगा, कोण BC F के एकांतर कोण है। 1 और 2 को देखिए बराबर, दोनों 60 क्या हो गया, बराबर। अब जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर है तुम्हारा कौन होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। तो इसके कोण सामने ये भुजा पड़ी CF और इसके कोण सामने पड़े हमारा BF, इसके बराबर BF हो गया। अगला क्या किया गया है, जब दर्पण का द्वारा क्या हो, ऊपर ना हो ये बिंदु जो भी है, दर्पण छोटा होगा तो B बिल्कुल P के पास होगा। जब P के पास होगा लगभग दोनों रेखाएं पर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो B बराबर क्या हो जाएगा, बराबर PF हो जाएगा। इसका PF मान बराबर BF बराबर क्या हो गया, CF के बराबर हो गया। तो हम जानते हैं वी नो डेट, हम जानते हैं कि CP को हम लिख सकते हैं कि ये पूरी दूरी, ये दूरी प्लस का ये दूरी वही की हमने, और CF को मान हमने उठा के रख दिया। तो PF प्लस PF 2PF हो गए। और यहाँ पे PF हमारा क्या है, फोकस दूरी होती है, स्मॉल F से रिप्रेजेंट करते हैं, और CP क्या हमारी उत्तर त्रिज्या होती है, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से F बराबर क्या हो गया हमारा R/2। और ये हमारा क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा है कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और इससे बाद वाले जो वीडियो हमारा आने वाला है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है रेखीय आवर्धन। तो इससे पहले जब आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देखना चाहिए, आपको देख लीजिएगा। और हमने एक ये जो हमने यहाँ पे चिन्ह प्रपाटी, अगर वीडियो हमारी आवश्यकता पड़ेगी, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी हम लोग बना दिया है। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा जाके प्लेलिस्ट में जाकर के। धन्यवाद।